Hello, my dear students. I am Kalpana Mishra and welcome back to my YouTube channel. स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 5 कोल एंड पेट्रोलियम का कोल पार्ट कंप्लीट कर लिया है पूरा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हम जो बचा था वो इस लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे कि पेट्रोलियम। ठीक है, अब इसमें हमने ये देखना है कि पेट्रोलियम जो है वो कैसे बनता है और उसमें से कौन कौन से प्रोडक्ट्स आगे हमें रिफाइन करके मिलते हैं। ठीक है, ये सारा कुछ आप पढ़ेंगे तो आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पेट्रोल। ठीक है, पेट्रोलियम। You know that the petroleum is used as a fuel in the light automobiles such as motorcycle, scooter and car. Heavy motorcycle like truck and tractor run on the diesel. Petrol and diesel are obtained from a natural sources called petroleum. देखो, जो पेट्रोल है और जो डीजल है, ठीक है, पेट्रोल क्या होता है, जैसे कि लाइट व्हीकल्स, ठीक है, ऑटोमोबाइल्स, मोटरसाइकिल होते हैं, स्कूटर होते हैं, कार्स होते हैं, इसमें यूज़ किया जाता है। और जो हैवी मोटर व्हीकल होते हैं जैसे कि ट्रक हो गया, ट्रैक्टर हो गया, ये सब किससे चलते हैं? डीजल से। तो ये पेट्रोल और डीजल ये ऑब्टेन कहाँ से होता है? ये एक नेचुरल सोर्सेस पेट्रोलियम से मिलता है। ठीक है, द वर्ड पेट्रोलियम इज ड्राइव फ्रॉम द पेट्रा। ये जो पेट्रोलियम वर्ड है वो कहाँ से निकला है? पेट्रा। पेट्रा मीन्स क्या होता है? रॉक। एंड ओलियम, ओलियम मीन्स क्या होता है? ऑयल। एज इट इन माइन फ्रॉम द बिटवीन द रॉक्स अंडर अर्थ एज शो इन फिगर 5.8। ये क्या होता है कि इसकी माइन मीन्स खदानें होती हैं। ठीक है, वो खदानें क्या होती हैं? जैसे कि चट्टानों के बीच में से ये निकाले जाते हैं, इसलिए इसका नाम क्या बना? जो ये ऑयल है चट्टानों के बीच में से निकाला गया था, रॉक के बीच में से निकाला गया था, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? पेट्रोलियम। ठीक है, जैसे कि फिगर 5.4, ये देखो आप 5.4 फिगर देख रहे हैं। अभी मैं आपको ये फिगर समझाती हूँ। ठीक है, पहले हम ये कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो आपको पता है पेट्रोलियम कैसे बनता है? पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी। जो समुद्र में रहते हैं ना जीव जंतु, उनसे बनता है। कैसे? एज दिस ऑर्गेनिज्म डाइड, जब ये मर जाते हैं, देयर बॉडी सेटल एट द बॉटम ऑफ द सी एंड गॉट कन्वर्ट विद द लेयर ऑफ द सैंड एंड क्ले। और जब उनकी डेथ हो जाती है तो वो क्या होता है? उनके ऊपर रेत के ऊपर रेत के ऊपर रेत के ऊपर रेत, ऐसे ऐसे उनके ऊपर चढ़ती जाती है, लेयर पे लेयर लेयर पे। जैसे कि हमने कोयले में भी पढ़ा था कि वो क्या होता, वहां पर पेड़ पौधे दबे थे, यहाँ पर क्या थे? लिविंग ऑर्गेनिज्म जो समुद्र में थे। ठीक है, तो इनके ऊपर रेत होती गई, रेत चढ़ती गई। अब सेम वैसे ही मिलियंस ईयर्स लग जाते हैं। वहां पर क्या होता है? टेम्परेचर बहुत हो जाता है, हाई प्रेशर हो जाता है, वहां पर एयर की कमी हो जाती है। तो ये किस में चेंज हो जाती है? जो डेड ऑर्गेनिज्म है वो किस में चेंज हो जाते हैं? वो हो जाते हैं पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में जो है कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, it shows the deposit of the petroleum natural gas. You see that the layer containing petroleum oil and gas is above that the water. Why is it so? Recall that the oil and gas are lighter than water and do not mix with it. देखो, जो गैस होती है ना वो ऊपर की तरफ आ जाती है। क्यों आती है? क्योंकि गैस जो है वाटर से हल्की होती है और वो ऊपर की तरफ आ जाती है। ठीक है, तो द वर्ल्ड फर्स्ट ऑयल वेल वाज ड्रिल इन द पेनिसिल्वेनिया यूएसए में है, जो कि 1859 में सबसे पहली बार मिला था। ठीक है, 8 ईयर लेटर, 8 साल बाद 1867 में ऑयल जो है वो कहाँ निकला गया था? मक्कम, जो कि किसमें? असम में है। इंडिया में ऑयल फाउंड हुआ था सबसे पहले असम में, फिर उसके बाद आगे हर जगह दिखना मिलने लगा, जैसे कि गुजरात है, मुंबई है, यहाँ पर। ठीक है, इनकी सब जो नदियाँ हैं जैसे कि गोदावरी, कृष्णा, यहाँ पर ये ज़्यादा मात्रा में पेट्रोलियम मिलने लगा। ठीक है, नेक्स्ट है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम जब जमीन के नीचे से, जहाँ पर रॉक्स, ठीक है, देखो यहाँ पे फिगर से समझोगे आप, यहाँ पर मान लो ये रिजर्व रॉक्स हैं जहाँ पर कोई जीव जंतु दब गया था और उसके ऊपर लेयर पे लेयर लेयर पे लेयर चढ़ती गई, लेयर पे लेयर चढ़ती गई। ठीक है, तो यहाँ पर वो जीव जंतु जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म दबा है और इसके ऊपर इस तरीके से ये रेत की लेयर चढ़ती गई। ठीक है, तो अब इस प्रेशर की वजह से और यहाँ पे ऑयल की एब्सेंस की वजह से, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाता है? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म था, ठीक है, जिसकी डेथ हो चुकी थी, वो किस में कन्वर्ट हो गया? पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ से जो ऑयल होता है ना वो वाटर से हल्का होता है, इसलिए ऊपर आ जाता है। ठीक है, गैसें जो होती है वो और हल्की होती हैं तो और ऊपर आ जाती है।
तो वहां पर क्या किया जाता है, इस तरीके से वेल खोदे जाते हैं, कुएं खोदे जाते हैं जगह जगह पे, जहां पे अंदाजा होता है कि यहाँ पर जो है इनकी खदानों में जो है पेट्रोलियम होगा। तो वहां पर क्या किए जाते हैं, बड़े बड़े कुएं खोदे जाते हैं और वहां से पाइपलाइन डाली जाती है। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले गैस जो बनी हुई होती है, ठीक है, वो सबसे हल्की होती है। तो सबसे पहले इन पाइपों में से वो गैस निकलनी शुरू हो जाती है, जिसको पेट्रोलियम गैस कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है ऑयल जो होता है वाटर से हल्का होता है। आपको पता है ना कि जब वो खोदा गया, यहाँ से वेल डाली गई, तो मान लो यहाँ पर वो ऑयल था, यहाँ पर ऑयल और गैस जो है इकट्ठा हुई पड़ी है, ठीक है। यहाँ पर ये जमीन है, ठीक है, यहाँ पर ये सारी लेयर्स है, और यहाँ पर कहीं जो है यहाँ फिर से मैं दिखाती हूँ, ये इस जगह पर जो है गैस और ऑयल इकट्ठा हुआ पड़ा है। तो अब जैसे यहाँ पर वेल खोदा गया और जैसे ही ये जो दबी हुई गैस और ऑयल था इसको निकलने की जगह मिली, तो ये क्या होगा, यहाँ से भागना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले क्या होगा, गैस बाहर निकलेगी, और उसके बाद क्या होगा, ऑयल जो होता है वाटर से लाइट होता है और वो भी फिर बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप पेट्रोलियम की रिफाइनिंग आपको समझ में आई होगी कि पेट्रोलियम रिफाइनिंग क्या होता है, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पर दी हुई है। तो जब नीचे से इस तरीके से देखो, ये पेट्रोलियम रिफाइन, वहां से तो अब जमीन के नीचे से निकाल लिया यहाँ से पेट्रोलियम। अब लेकिन इस गैस और पेट्रोलियम में जैसे कि डीजल हो गया, ठीक है, पेट्रोल हो गया, कैरोसिन ऑयल हो गया, ये सब कुछ कहाँ से मिल रहा है, इसी पेट्रोलियम से ही मिल रहा है। और इसको, इस जो पेट्रोलियम ऑयल को हमने समुद्र के अंदर से निकाला है, सी में से निकाला है, तो इससे इन सारी ऑयल्स को निकालने के लिए फैक्ट्रियां होती हैं, ठीक है। तो अब इस पेट्रोलियम में से कैरोसिन को, नेचुरल गैस को और पेट्रोल को, ठीक है, डीजल को अलग करने के लिए इन फैक्ट्रियों में जब निकाला जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, पेट्रोलियम रिफाइनिंग, ठीक है। तो पेट्रोलियम रिफाइनिंग के लिए जो है यूज किया जाता है। अब देखो जो मतलब अलग अलग फैक्ट्रियां जो होती हैं, फैक्ट्रियों में से पेट्रोलियम को निकाला गया। अब पेट्रोलियम जब निकाला गया तो ऑलमोस्ट यहाँ पर आपको ये टेबल दी गई, ये टेबल आपने जरूर लर्न करना है कि पेट्रोलियम में से कौन कौन सी चीजें निकाली गई और किस में यूज की जाती है। देखो थोड़ा सा मैं आपको वैसे ही डायग्राम के से थोड़ा सा समझाती हूँ, यहाँ से पेट्रोलियम रिफाइनिंग कैसे होता है। देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पहले तो ये सारी पेट्रोलियम फॉर एग्जांपल इकट्ठा कर दी, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से स्तंभ लगा दिए जाते हैं, मीन्स इस तरीके से यहाँ पे निकलने की जगह होती है ऐसे, ठीक है। अब इसको क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, बहुत ज्यादा हीट किया जाता है। तो हीट करने के बाद जो सबसे पहले हीट होके बॉईल होना शुरू हो जाता है, वो पहले स्टीम बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसका स्टीम जो है वो पहले बनना शुरू हो जाएगा। अब जिसकी स्टीम पहले बननी शुरू हुई, फॉर एग्जांपल की इसकी स्टीम बनी कैरोसिन ऑयल की, तो जो सबसे पहले स्टीम बना वो पहले उसमें से निकलना शुरू हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मान लो पेट्रोल की स्टीम बनी, ठीक है। तो जब और हीट हुआ, पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट मीन्स वो देर से हीट हुआ, तो अब पेट्रोल जब निकलना शुरू हुआ तो वो क्या होगा, अगले रास्ते से निकल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अगले चांस पे क्या हुआ, डीजल होना शुरू हो गया, हीट, वो बॉईल हुआ, उसकी स्टीम बननी शुरू हो गई, तो अगले में से क्या हो गया, डीजल निकल गया। उसके बाद जो बचा और वो सबसे हल्का था वो क्या था, नेचुरल गैस। और वो जो नेचुरल गैस है अब उसके निकलने की बारी है, ठीक है। तो वो नेचुरल गैस होगी, सबसे ऊपर से क्या निकल जाएगी, नेचुरल गैस। तो इस पेट्रोलियम में से कैसे हमने सारी चीजें यहाँ से अलग की, आपको पता लग गया ना, इसी को क्या बोलते हैं, पेट्रोलियम रिफाइनिंग, ठीक है। अब जो नेचुरल गैस है ना, इसको थोड़ा सा ये देख लेते हैं, नेचुरल गैस कौन सी होती है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक तो इसमें जो नेचुरल गैस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फॉसिल फ्यूल है, ठीक है, इनको क्या किया जाता है, नेचुरल गैस में से फॉसिल फ्यूल जो है पाइपलाइन के थ्रू आगे सप्लाई किया जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हम कहें तो इसमें क्या होता है, सीएनजी, ठीक है। तो नेचुरल गैस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट इज इजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप, क्योंकि इसको पाइप के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। नेचुरल गैस इज स्टोर अंडर हाई प्रेशर एंड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपने ध्यान रखना है, सीएनजी की फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। एग्जाम में कई बार 1 मार्क्स में या शॉर्ट वर्क एमसीक्यू में आपसे पूछ लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, जो कि मैंने कि अभी आपको बताया कि पेट्रोलियम से अलग अलग चीजें निकलती हैं, ठीक है, उनका यूज होता है। तो
तो ये सारा इस टेबल में दिया हुआ है, तो हम इसको देखते हैं। ठीक है, तो इसको देख के आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो फर्स्ट देखो, ये टेबल आपने अच्छे से लर्न करना है। फर्स्ट आपका क्या है, यहाँ पर पेट्रोलियम गैस लिक्विड एलपीजी, जो पेट्रोलियम गैस होती है, एलपीजी सीएनजी दोनों ही होती है। ठीक है, तो एलपीजी का यूज किस में किया जाता है, फ्यूल में। जो हमारे घरों में जो सिलेंडर यूज किया जाता है, ठीक है, वो किसका होता है, एलपीजी का ही होता है ना। वो कहाँ से मिला, वो पेट्रोलियम से ही मिला है। ठीक है, इसका इंडस्ट्रीज में भी यूज किया जाता है। अगला पेट्रोल, पेट्रोल का यूज अभी हमने पढ़ा था, जो मोटर होती है उसमें, एविएशन फ्यूल में, सॉल्वेंट जो है ड्राई क्लीनिंग में यूज किया जाता है। सॉल्वेंट मीन्स किसी भी चीज को घोलने के लिए। ठीक है, सॉल्वेंट ऑफ ड्राई क्लीनिंग, जो ड्राई क्लीनिंग होता है ना, उसमें किसी भी चीज को घोलने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है कैरोसिन ऑयल। कैरोसिन में हमारे पास क्या है, फ्यूल फॉर द स्टोव। ठीक है, स्टोव जो होता है पहले के टाइम में, अब तो आपको शायद नहीं पता हो, पर कई बच्चों को शायद पता हो। किसको किसको पता है मुझे कमेंट में बताओ। तो कुछ इस तरीके से होता था। ठीक है, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर एक लगा हुआ होता था, इसे क्या किया जाता है, पुश किया जाता था, तेजी से बार बार पुश किया जाता था। इससे जो इसके अंदर कैरोसिन होता था ना, उसमें गैस बननी शुरू हो जाती थी, और वो क्या करता था, कैरोसिन बाहर निकलता था। जब कैरोसिन बाहर निकलता था ना, तो यहाँ पे माचिस की तीली लगा देते थे, और वो जैसे कि गैस जलती ना, वैसे ही जलने लग जाता था। लेकिन बस ये होता था कि वो थोड़ा सा उसमें धुआं बहुत निकलता था, बर्तन जो होते हैं ना वो काले हो जाते थे। ठीक है, इसका लैंप में यूज किया जाता था, जेट एयरक्राफ्ट में भी यूज किया जाता था। ठीक है, जाता है। और डीजल का हैवी मोटर व्हीकल्स में, इलेक्ट्रिक जनरेटर में यूज किया जाता है। लुब्रिकेटिंग ऑयल, ये भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, ये लुब्रिकेशन में यूज किया जाता है। पैराफिक्स वैक्स, ऑइंटमेंट, कैंडल, वैसलीन, ये सब चीजें बनाने में किया जाता है। बिटुमिन, ये पेंट में और रोड के सरफेस में बनाने में किया जाता है। तो ये टेबल आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कई इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, कई बार 5 मार्क्स का लॉन्ग ही पूरा पूछ लेते हैं, और या फिर इसमें से कोई भी एक चीज आपसे पूछ लेते हैं कि इसका यूज किस में किया जाता है। ठीक है, तो वहां पे हमने ऊपर सीएनजी के बारे में पढ़ा था। सीएनजी क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और ये क्या होता है, क्लीन फ्यूल होता है। इससे कोई भी मतलब बहुत कम जो है इसमें पोल्यूशन होता है। ठीक है सर, और इसको पाइपलाइन के द्वारा आगे भेजा जाता है। इसकी नेटवर्किंग मीन्स एक जगह से दूसरे जगह तक जो है पाइपलाइन के थ्रू भेजा जाता है। जैसे कि गुजरात में कुछ पार्ट में, दिल्ली में कुछ पार्ट में, कुछ जगहों पे क्या किया जाता है, इनका यूज ऐसी पाइपलाइन के थ्रू इनको घरों में या जहाँ पे जरूरत होती है उसको भेजा जाता है। ठीक है, natural gas is also used as a starting material for the manufacturing of a number of chemicals and fertilizers. India has vast reserve of the natural gas in our country. Natural gas has been found in Tripura, Rajasthan, Maharashtra and the Krishna Godavari. देखो नेचुरल गैस है ना, वो क्या होता है, उससे बहुत सारे केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था ना, इनको बनाने में भी यूज किया जाता है। और इस ये जो है कहाँ ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, जैसे कि त्रिपुरा है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, कृष्णा, गोदावरी, डेल्टा, यहाँ पर जो है ये चीज़ें ज़्यादा, जो नेचुरल गैस है ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, अब बूझो क्या पूछ रहा है, कैन कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस बी प्रिपेयर इन द लेबोरेटरी। क्या हम कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस को लेबोरेटरी में प्रिपेयर कर सकते हैं? तो आप बताओ इसका आंसर कमेंट में। ठीक है, वीडियो पॉज कर दो और बताओ मुझे कि बना सकते हैं। चलो अब मैं बताती हूँ, नहीं बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि कोल और पेट्रोलियम को बनने के लिए मिलियंस ईयर लगते हैं। तो मिलियंस ईयर हम वेट कर पाएंगे लेबोरेटरी में? नो, बिल्कुल नहीं। ठीक है, चलो पहली भी बता दीजिए, नो, देयर फॉर्मेशन इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। इसकी फॉर्मेशन बहुत स्लो है। ठीक है, इस कंडीशन को हम लेबोरेटरी में क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है, सम नेचुरल रिसोर्सेस आर लिमिटेड। कुछ नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो क्या है, लिमिटेड है। यू हैव स्टडी इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर दैट सम नेचुरल रिसोर्सेज एग्जॉस्टेबल, जैसे कि लाइक फॉसिल फ्यूल, फॉरेस्ट, मिनरल। ठीक है, हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था ना कि एग्जॉस्टेबल मीन्स जिनकी लिमिट में, हम जिनको लिमिट में यूज करते हैं। ठीक है, कोल और पेट्रोलियम, ये क्या होता है, डेड ऑर्गेनाइज्म से मिलता है, और जो है बनने में मिलियंस ईयर लग जाते हैं। अगर हमने इसको संभाल के नहीं चलाया तो आने वाले टाइम में बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इनसे पोल्यूशन भी बहुत होता है, और पोल्यूशन होने की वजह से क्या आती है, ग्लोबल वार्मिंग। अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है?
ये क्या होता है, जब इनको हम गैसों मतलब इसको कोल को पेट्रोलियम को जलाते हैं ना, तो इसमें से जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और वो क्या करती है, हमारे एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को बढ़ा रही है। अब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो जो बड़े बड़े ग्लेशियर हैं, ठीक है, जो पहाड़ है बर्फ के, वो क्या हो रहे हैं, पिघलना शुरू हो रहे हैं। अब वो पिघलते हैं ना तो क्या होगा, वो बर्फ के बर्फ टूट के गिरते, पहाड़ के पहाड़ टूट के गिरते, तो जो वहां पे निचले एरिया है ना, वो सब क्या हो जाएंगे, बाढ़ में डूब जाएंगे। ठीक है, इसलिए इनका यूज जो है कम करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, इन इंडिया द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन मीन्स PCRA, ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, ये 1 मार्क्स में कई बार पूछ लेते हैं, आपको पता होना चाहिए। इन्होंने कुछ टिप्स दिए हुए हैं कि ड्राइविंग के वक्त अगर हम इन टिप्स को फॉलो करें तो हम पेट्रोल और कोल के यूज़ को कम कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप ड्राइविंग कर रहे हो तो उस टाइम क्या होना चाहिए, कांस्टेंट स्पीड में होना चाहिए, मॉडरेट स्पीड, कांस्टेंट और मॉडरेट होना चाहिए। अगर जितनी दूर जाना है ना, आप एक ही स्पीड में जाओ तो उसकी पॉसिबिलिटी जो है कैरोसिन और मतलब फॉर सॉरी जो पेट्रोल और डीजल है उसको हम कंजप्शन कम कर सकते हैं उसकी। ठीक है, दूसरा, स्विच ऑफ द इंजन एट द ट्रैफिक लाइट और एट ए प्लेस वेयर यू हैव टू वेट। अगर आप ट्रैफिक लाइट पे वेट कर रहे हैं ना, तो उस टाइम अपने इंजन को बंद कर दो। इससे वो उस टाइम जो पेट्रोल फूक रहा है, खराब हो रहा है, वो बच जाएगा। इंश्योर करेक्ट टाइप ऑफ प्रेशर, जो आपके टायर के प्रेशर्स होते हैं उनको भी चेक करते रहना चाहिए। अगर वो प्रॉपर होगा तो स्मूथली आगे गाड़ी जाएगी, नहीं तो ज़्यादा ताकत लगेगी, और ज़्यादा ताकत लगेगी तो फ्यूल भी ज़्यादा लगेगा। ठीक है, इंश्योर रेगुलरली मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल, और व्हीकल की मेंटेनेंस भी प्रॉपर कराते रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर हमारा हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। आई होप बच्चों आपने चैप्टर को अच्छे से समझ लिया है, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।